दोस्तों किताब है मेरे पास कायद आज़म का दौर हुकूमत, इस नाम से कई निज़ामी साहब की भी एक गालिबन किताब है, उसका दर्द मैंने तारुफ करवाया था, लेकिन ये प्रोफेसर अब्दुल हक साहब की किताब है और अल फैसल ने इसको लाहौर से शाया किया। ये प्रोफेसर अब्दुल हक साहब जो है उन्होंने कायद आज़म ने जो इब्तदाई दौर है कायद आज़म का पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से यानी 14 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक जो भी अहम वाक़यात कायद आज़म ने सियासी तौर पे अंजाम दिए, उसकी तफसील जो है वो इन्होंने इस तरीके से दी है। और अगर हम इसकी फहरिस्त को देखें तो इसमें कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल क्यों बने, किस तरह बने, लॉर्ड माउंट बैटन क्या चाहता था, कायद आज़म ने उसको कबूल क्यों नहीं किया, इस पर इन्होंने गुफ्तगू की है। फिर उसके बाद नई मुमलिकत थी तो ज़ाहिर है कि कायद आज़म जब इस मुमलिकत के गवर्नर जनरल बने तो कायद आज़म महाजरीन का मसला था, उनकी आबादकारी का मसला था, हिंदुस्तान ने जो पैसे रोक लिए थे उसका मसला था, वसाइल की कमी थी, कराची नया नया दारुल हुकूमत था तो यहाँ इमारतें नहीं थी, और कोई बेशुमार मसाइल थे, ख़ास तौर पर जो महाजरीन मशरक़ी पंजाब से आ रहे थे या यूपी वगैरह सीपी वगैरह के इलाके से आ रहे थे, उनकी आबादकारी भी एक बड़ा मसला था। तो ये भी एक इन एडमिनिस्ट्रेशन को कायम करना एक नई मुमलिकत के अंदर ये एक बड़ा चैलेंज था। कायद आज़म ने किस तरीके से उसको जो है वो निपटा उससे, और किस तरीके से इंस्टीट्यूशन को बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। लाहौर के अंदर इन्होंने एक बड़ी अच्छी की इस किताब के अंदर ये कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के खत्ते हैं जहाँ जहाँ कायद आज़म रहे, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को कायद आज़म ने किस तरीके से कायम किया उसके हवाले से बड़ी तफसील दी है। यानी दारुल हुकूमत लाहौर जो उस वक्त था पंजाब का, उसमें जो है वो मसरूफियात कराई क्या रहीं कायद आज़म की, और फिर जो अमली इक़दाम थे कायद आज़म के ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक, फ़ौज के मुतालिक, एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक, मुक़न्नना के मुतालिक, या जो मसाइल थे उनसे निमटने के मुतालिक, उस पर बड़ी तफसील से इन्होंने गुफ्तगू की है। बलूचिस्तान आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर शामिल हुआ या किया गया, जो भी आप कहें उसको, लेकिन बहरहाल कायद आज़म की क्या उसमें मसई रही, क्या कोशिशें रहीं, और किस तरीके से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हुआ, इसकी बड़ी तफसील इसके अंदर दी है। कायद आज़म जो है वो बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ क्या सोच रखते थे, वहाँ के रहनुमाओं से उनके ताल्लुकात किस तरीके से थे, इसकी बड़ी बहस है इसके अंदर। मशरक़ी पाकिस्तान का दौरा किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त, जब वहाँ पर ज़बान का मसला उठ के खड़ा हुआ था कि उर्दू ज़बान या बंगाली ज़बान का झगड़ा, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो वो मशरक़ी पाकिस्तान में कायद आज़म की मसरूफियात क्या रही, उन्होंने वहाँ क्या तकारीर की, किन लोगों से मुलाकातें की और उसका असर क्या हुआ, इस पर बड़ी अच्छी इस पर तफसील है। फिर उसके बाद कराची के अंदर उन्होंने किस तरीके से अपना वक्त गुजारा, सुबह सरहद के अंदर उस वक्त ज़ाहिर है कि कांग्रेस के ज़रिए से 1945-46 के अंदर डॉक्टर खान की हुकूमत थी, वो बर्खास्त की गई, उसके बाद दूसरी हुकूमत लाई गई, उनके आपस के इख्तलाफात जो थे उस पर बहस किए। सियासतदानों का क्या किरदार था उस दौर के अंदर, उस पर बड़ी अच्छी बहस है। दूसरा दौर है बलूचिस्तान कायद आज़म का। फिर आज़ाद मईशत की दागबल जो कायद आज़म का तस्वुर मईशत था वो क्या था, और किस तरीके से आप जो है वो चाहते थे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो किन बुनियादों पर इस्तवार हो, उस पर इन्होंने गुफ्तगू की है। ईद की जो पैगामात थे कायद आज़म के वो भी इन्होंने दिए हैं। फिर उसके बाद कायद आज़म अलालत से रहलत तक, तो एक अच्छी किताब है, मुख्तसर सी किताब है, गो के ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब नहीं है, ज़्यादा 300-350 सफ़े की किताब है, और इसके अंदर तस्वीर भी हैं, लेकिन जो मैटर है वो एक मुख्तसर तौर पे कायद आज़म के जो 1 साल का तकरीबन दौर हुकूमत था पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें आप ये जान सकते हैं कि कायद आज़म का तस्वुर हुकूमत क्या था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अंदाज़ क्या था, वो इंस्टीट्यूशंस को के बारे में क्या तस्वुर रखते थे, मुख्तलिफ सूबों के बारे में क्या तस्वुर रखते थे, उनके लोगों के बारे में क्या तस्वुर रखते थे। एक बहुत अच्छी किताब है, मुख्तसर सी, अगर आप पढ़ना चाहें तो। अल फैसल ने शाया की है, कायद आज़म का दौरे हुकूमत, प्रोफेसर अब्दुल हक साहब।